कैरियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यानी कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया थी, उसका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, यानी कि जिनको कॉलेज मिल चुका है, उन सभी कैंडिडेट को कैरियर सेटअप चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वो आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत अपने नियरेस्ट एनएसटीआई कॉलेज में या फिर आरडीएसडी के ऑफिस में जा करके आप अपना प्रोविजनल एडमिशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ इस वीडियो के द्वारा हम बात करने वाले हैं कि अभी तक की जो तीनों राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चली है, इस तीनों राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, यानी कि कोई भी सीट नहीं अलॉट हुई है। तो अब ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, किस तरीके से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कैसे आप सीआईटीएस के अंतर्गत कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए जो भी ऑप्शनल्स जो विकल्प हैं, उनके बारे में हम आज की इस वीडियो के द्वारा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। ए टू जेड सारी जानकारी मैं आप सभी को जो कि देने वाला हूं। अगर आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो अभी भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके पास कई सारे ऑप्शन जो है कि बचे हुए हैं, तो इन सबके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इस संबंध में पूरी जानकारी ले लेते हैं और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सीआईटीएस से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको 3 राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई कॉलेज आपको नहीं मिला हुआ है, तो आपके पास जो विकल्प है वो क्या बचे हुए हैं उनके बारे में चलिए अब जान लेते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहला विकल्प जो आपके पास बचा हुआ है वो है स्पॉट काउंसलिंग का। स्पॉट काउंसलिंग के बारे में हम आगे अभी जानेंगे कि स्पॉट काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसकी प्रक्रिया होती है। फिलहाल यहाँ पर जानते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत आप खाली सीटों पर जो कि एडमिशन कैसे ले सकेंगे और इसके लिए वैकेंट सीट कैसे जारी की जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत चाहे आप एनएसटीआई कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज हो या प्राइवेट आईटीआई कॉलेज हो, आईटोट कॉलेज हो, उनके खाली सीटों पर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकेंगे। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि जो भी कॉलेज में सीटें खाली बची हुई हैं आपके ट्रेड की, उस कॉलेज में जा करके आपको डायरेक्टली फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हुए एडमिशन लेना होता है। तो स्पॉट काउंसलिंग का मतलब यही होता है। अब आपके मन में अगला सवाल आएगा कि स्पॉट काउंसलिंग के लिए जो खाली सीटें होंगी वो कैसे आप चेकआउट कर सकेंगे। तो स्पॉट राउंड के लिए जो खाली सीटें होंगी, अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है, इसके बाद कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया चलेगी, कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। देन रिजल्ट जारी किया जाने के बाद, यानी कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जब जारी हो जाएगा, उसके बाद थर्ड राउंड स्पॉट राउंड के लिए जो खाली सीटें होंगी उनका डिटेल ब्यौरा जो है डीजीटी की तरफ से निमी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जारी किया जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए इंतजार कीजिए। स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत आप इनमें जो कि एडमिशन खाली सीटों के लिए ले सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरा विकल्प क्या रहेगा। दूसरा विकल्प के तौर पर, हालांकि यही जो कि चीज स्पॉट काउंसलिंग के अंतर्गत ये जो दूसरे विकल्प के अंतर्गत मैं बता रहा हूं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन ले करके आप अपना जो सीआईटीएस का कोर्स है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसको मैंने दूसरे विकल्प के तौर पर रखा हुआ है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस रहता है अभी तक, जो भी कैंडिडेट है 90% जो कैंडिडेट है उनका यही रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से ही हमें सीआईटीएस करना है। तो ऐसे में इसको मैंने दूसरे विकल्प के तौर पर रखा हुआ है। दूसरा विकल्प यही है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन अब आप ले सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या 99% जो आपके पास ऑप्शंस थे वो आपका जो कि खत्म होने के कगार पर है, यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो अब आपके पास स्पॉट राउंड की ही काउंसलिंग बची हुई है। तो अब आपको जो कि फाइनल डिसीजन आपको लेना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर साल वेस्ट किए बिना आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आपके पास दूसरा विकल्प बचा हुआ है। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए खाली सीटों को स्पॉट राउंड के द्वारा ही भरा जाएगा। यानी कि अगर आप ये सोचें कि अभी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप अभी जाकर के तुरंत किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। प्राइवेट आईटोट कॉलेज में भी जो एडमिशन होगा, वो भी इसके लिए जो सीटें भरी जाएंगी वो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा ही भरी जाएंगी। यहाँ
गलती से भी आप इस चीज़ को ये मत समझ लीजिएगा कि प्राइवेट कॉलेज में आप जा करके तुरंत एडमिशन्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए भी डीजीटी गाइडलाइन जारी करेगी और स्पोर्ट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, उसी के अंतर्गत आप प्राइवेट आईटोट कॉलेज में भी जाकर के एडमिशन्स ले पाएंगे। तो अभी आपको इंतजार करना, वेट करना है। मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम चैनल पर इस संबंध में लगातार आप सभी को स्पोर्ट राउंड की जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी उसके बारे में अपडेट जो कि दिया जाएगा। तो आपको कहीं पर भी किसी प्राइवेट आईटोट कॉलेज में तुरंत जा करके एडमिशन्स लेने की जरूरत नहीं है, ले ही नहीं सकेंगे। आप अगर जाते भी हैं किसी प्राइवेट आईटोट कॉलेज में एडमिशन्स लेने, तो वो लोग एडमिशन्स आपका लॉक ही नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपको वेट करना है, स्पोर्ट काउंसलिंग का भी वेट करना है। और उसी के द्वारा जितनी भी कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट आईटोट कॉलेज हो, गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज हो या फिर एनएसटीआई कॉलेज हो, खाली वैकेंट सीटें हैं उन पर एडमिशन्स आप ले सकेंगे। और इन कॉलेज के लिए भी, यानी कि प्राइवेट आईटोट कॉलेज के लिए भी खाली सीटों का जो ब्यौरा होगा वो थर्ड काउंसलिंग के बाद ही जारी किया जाएगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जारी होने के बाद समाप्त हो जाएगी ऑफिशियली तौर पर, और उसके बाद खाली सीटों का जो डिटेल है वो स्पॉट काउंसलिंग के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा आपके पास विकल्प बचता है, थर्ड, वो है अनुभव प्राप्त करें। यानी कि अगर आप नहीं ले पाते हैं एडमिशन, यानी इस वर्ष आप ना तो प्राइवेट आईटोट कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं, या फिर एनएसटीआई में नहीं ले पाते हैं, या फिर गवर्नमेंट आईटीओटी कॉलेज में नहीं ले पाते हैं, यानी कि आपका एडमिशन हो ही नहीं पाता है, तो ऐसे में भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक और विकल्प बचा हुआ है अनुभव प्राप्त करने का, क्योंकि अनुदेशक की वैकेंसीज के लिए सीआईटीएस के बाद अनुभव लेना सभी को जरूरी होगा, जो कि सीआईटीएस करने से पहले भी आप ले सकते हैं। अनुभव कुछ इस तरीके से होगा। अब उम्मीद करता हूं कि इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अनुदेशक की जो वैकेंसी जाती है, आपका जो सीआईटीएस करने का मेन मोटिव क्या है, यही है कि आपको अनुदेशक बनना है, आपको आईटीआई कॉलेज में टीचर बनना है। तो आईटीआई कॉलेज में टीचर बनने के लिए सीआईटीएस करने के बाद आपको अनुभव लेना होता है, यानी कि एक्सपीरियंस लेना होता है। और एक्सपीरियंस जो होगा आप वो सीआईटीएस करने से पहले भी ले सकते हैं, यानी कि जब आपने आईटीआई किया है या डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया हुआ है और उसके बाद आप सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा आपका एडमिशन, तो आप अनुभव भी ले सकते हैं। और ये अनुभव आपका आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और सीआईटीएस के बीच का भी चलेगा, या फिर सीआईटीएस के बाद तो आपको अनुभव लेना ही लेना है। तो ऐसे में अगर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा अभी इस वर्ष सीआईटीएस के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अनुभव वाले प्रोसेस में चले जाइए, एक्सपीरियंस आप लीजिए। एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को है कि चाहे आप सीआईटीएस कर लें या फिर सीआईटीएस आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको इसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के लिए एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। तो वो काम आप सीआईटीएस से पहले भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका साल बर्बाद नहीं होगा। आपका जो भी ईयर गैप है, या फिर जो आप सोचेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आपका सीआईटीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपना एक्सपीरियंस कंटिन्यू कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। और जो अनुभव होगा अनुदेशक वैकेंसीज के लिए, यानी कि जो अनुदेशक की वैकेंसी जारी की जाती है उसके लिए डीजीटी की तरफ से जो रूल बनाया गया उसके अंतर्गत अनुभव जो होगा आईटीआई के केस में, यानी कि आईटीआई करके आप सीआईटीएस कर रहे हैं तो ऐसे में 3 साल का अनुभव की आपको जरूरत होती है। अगर आप डिप्लोमा करके सीआईटीएस कर रहे हैं तो 2 साल के अनुभव की जरूरत पड़ती है। और अगर आप डिग्री यानी कि बीटेक का या डिग्री का कोई और कोर्स किए हुए हैं तो ऐसे में 1 वर्ष की अनुभव की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका सीआईटीएस में एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो इस जो एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को आप फुलफिल करने के लिए अनुभव वाले मोड में जा सकते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस की जो एलिजिबिलिटी है वो फुलफिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप एक साथ 3 साल का पूरा अनुभव लें। 1 साल का अभी आप अनुभव लें और अगले साल फिर सीआईटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपका सीआईटीएस में हो जाता है तो आप सीआईटीएस करें। उसके बाद 1 साल तो आपने अनुभव सीआईटीएस से पहले ले लिया था, इसमें से 3 साल में से अब आपके पास 2 साल का और अनुभव लेना होगा, तो आप सीआईटीएस के बाद ले सकते हैं। सेम यही काम जो कैंडिडेट इस साल सीआईटीएस में एडमिशन ले लेंगे उनको सीआईटीएस के बाद 3 साल का अनुभव लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उनके एलिजिबल रहेंगे, उनसे आप कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। और जब जैसे वो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे वैकेंसीज के लिए, अनुदेशक की जो वैकेंसी जारी हो जाएगी उनके लिए एलिजिबल होंगे, सेम उन्हीं के पैरामीटर पर, उन्हीं के साथ साथ आप भी अनुदेशक वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एक बहुत ही आसान और बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। बहुत सारे कैंडिडेट को इस चीज के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया अभी तक, या फिर इस साल एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप इस चीज को कतई ना दिमाग पे हावी होने दें कि आपका साल बर्बाद हो गया। साल बर्बाद आपका नहीं होगा। आप अनुभव की प्रक्रिया को फॉलो करें, आप एक्सपीरियंस एड ऑन करें आपके जो जो भी आपका एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी है इस अनुदेशक वैकेंसीज के लिए, और फिर आप उसके बाद सीआईटीएस कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो साल होगा वो बर्बाद नहीं होगा।
तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। तो ये 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये था कि अनुभव, दूसरा ऑप्शन था कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, और पहला ऑप्शन ये था कि स्पॉट काउंसलिंग का आप वेट करें, गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट आईटोट कॉलेज या फिर एनएसटीआई कॉलेज में स्पॉट राउंड के अंतर्गत भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्पॉट काउंसलिंग का मतलब क्या है और ये स्पॉट काउंसलिंग कब होगी। तो स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि एनएसटीआई या आईटोट में खाली सीटों के सापेक्ष उन संबंधित कॉलेज में जाकर के प्रवेश लेना, इसी को हम स्पॉट काउंसलिंग कहते हैं। यानी कि जिस भी कॉलेज में सीट खाली है उसी कॉलेज में डायरेक्ट जा करके आपको एडमिशन लेना होता है। इसी को हम स्पॉट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। और स्पॉट काउंसलिंग की जो डेट निर्धारित की गई है 2026 सेशन के लिए डीजीटी की तरफ से, वो 3 से 5 अगस्त यानी कि 3, 4 और 5 3 दिन तक आपकी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। अब बात करते हैं कि स्पॉट राउंड के लिए खाली सीट कैसे आप देख सकते हैं, यानी कि स्पॉट राउंड में कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीट खाली हैं, ये आप कैसे चेक कर सकेंगे। तो खाली सीटों का जो विवरण है वो दिनांक 27 जुलाई को, ध्यान रखिएगा इस डेट को, 27 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। जिस दिन थर्ड राउंड का जो कॉलेज ट्रांसफर का रिजल्ट जारी किया जाएगा डीजीटी की तरफ से, 27 जुलाई को खाली सीटों का विवरण भी जारी किया जाएगा। और इसी खाली सीटों के विवरण को आप चेकआउट करते हुए जो भी स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंतर्गत कैंडिडेट भाग लेना चाहते हैं वो अपने संबंधित या नियर बाई जो भी कॉलेज है उसमें जाकर के जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हैं, अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे कि खाली सीटें आपको दिखी और आप गए वहां पर और आपका एडमिशन जो कि तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर एक मुहावरे के साथ मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा, एक अनार 100 बीमार वाली कहानी होती है। एक सीट के लिए वहां पर जब आप जाएंगे तो भीड़ देख करके आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी ज्यादा जो कि वहां पर जो भीड़ होती है, इतने ज्यादा दावेदार होते हैं। और इसीलिए जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर आपको डीजीटी का जो रूल्स होता है स्पॉट काउंसलिंग का वो फॉलो करना पड़ता है। अब उसके अंतर्गत स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होती है वो कैसे होती है, किस तरीके से स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत आपको सीट का अलॉटमेंट किया जाता है, तो उसके लिए पिछले साल यानी कि 2025 सत्र में जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया डीजीटी द्वारा निम्न जो कि अपनाई गई थी, जो कि इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो आगे की वीडियो में के द्वारा मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि 2025 को जो स्पॉट राउंड की प्रक्रिया चली थी काउंसलिंग की, उसके द्वारा कैसे एडमिशन किया गया था। तो इसको आप चेकआउट कर लीजिए, इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। 2025 का जो स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से कॉलेज का जो आवंटन है किया गया था, वो आप इस वीडियो को देखते हुए बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा बहुत चेंजेज यानी कि बहुत मामूली सा कुछ चेंजेज करते हुए, लेकिन यही जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी इस वर्ष भी रहेगी। तो इसलिए यही जो प्रोसेस है जो कि आप अभी इस आगे इस वीडियो के द्वारा चेकआउट करने वाले हैं, उसको देखते हुए आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डीजीटी की तरफ से स्पॉट काउंसलिंग के संबंध में कट ऑफ एलिजिबिलिटी जारी की गई है, यानी कि कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं जो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अचीव किया था, तो कितने कम मार्क्स वाले कैंडिडेट स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो कि स्पॉट राउंड के काउंसलिंग के लिए जो कट ऑफ मार्क्स है सेम एज इट इज वही रखा गया है जो आपके काउंसलिंग का कट ऑफ मार्क्स था। यानी कि अभी तक के जो 3 काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके लिए कट ऑफ मार्क्स यही निर्धारित किया गया था और यही कट ऑफ मार्क्स आपके इस स्पॉट राउंड के लिए भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत जनरल के लिए 33 रखा गया है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 29 तथा एससी एसटी पीएच के लिए 20 नंबर। यानी कि इतना अगर मार्क्स है आपका एंट्रेंस एग्जाम में तो आप इस स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसके अलावा स्पॉट काउंसलिंग में कट ऑफ के अलावा जो भाग लेने वाले कैंडिडेट हैं उनकी पात्रता जो कि यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से कैंडिडेट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो कट ऑफ मार्क्स आपने अभी देखा है, अगर आपने उतना मार्क्स लाया हुआ है या फिर उससे ज्यादा लाया हुआ है तो ही आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में यानी स्पॉट राउंड में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग की अभी तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लिया था लेकिन उन्हें कोई भी सीट जो कि आवंटित नहीं की गई थी, इसके अलावा वे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट तो किया था और उन्हें सीट भी अलॉट की गई थी लेकिन उन्होंने अपना एडमिशन या प्रोविजनल एडमिशन लॉक नहीं कराया था। और तीसरा कंडीशन है ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने काउंसलिंग राउंड में भाग ही नहीं लिया था। तो ये तीनों तरह के जो कैंडिडेट हैं इस स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत बताया गया कि संस्थानवार और ट्रेड वाइज रिक्तियों की जानकारी हर समय निमी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। यानी कि जब आपका स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया 18 तारीख से स्टार्ट होगी तो 18 तारीख से पहले हो सकता है कि 17 को या हो सकता है कि 16 अगस्त
को ही निमी के द्वारा जो वैकेंट सीटें हैं ट्रेड वाइज तथा कॉलेज वाइज ये डिस्प्ले कर दी जाएंगी, जिससे कि आप वहां से अपना जो वैकेंट सीट का स्टेटस निकालते हुए आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको कौन से कॉलेज में अपना जो स्पोर्ट राउंड है उसमें भाग लेने के लिए जाना होगा। और ये जो वैकेंट सीट का स्टेटस है ये आपको निमी पोर्टल पर ही जारी किया जाएगा, तो वहां से आप वैकेंट सीट का स्टेटस जो है कि देख सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो फर्स्ट डे है यानी कि 18 अगस्त 2025 पहला दिन का जो काउंसलिंग चलेगी वो किस प्रोसेस के अंतर्गत चलेगी, किस नियम के अंतर्गत पहले दिन की काउंसलिंग जो है कि संपन्न की जाएगी। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। स्पोर्ट राउंड की जो पहले दिन की काउंसलिंग चलेगी उसके अंतर्गत जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, जो इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, वो सभी कैंडिडेट दोपहर 1 बजे तक अपने उस संबंधित संस्थान में जहां पर वो एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर उपस्थित होकर के और अपना आवेदन वहां पर जो कि प्रस्तुत करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन अपना देंगे। इसके बाद प्रवेश समिति ट्रेड वाइज मेरिट सूची तैयार करेगी, यानी कि जो भी वहां की एडमिशन कमेटी होगी उस कॉलेज की, जो कैंडिडेट 1 बजे तक अपना आवेदन दे दिए रहेंगे उनका ट्रेड वाइज मेरिट यानी कि जितने भी उस कॉलेज में ट्रेडें होंगी उन सभी ट्रेडों की अलग अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जो कि एडमिशन कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसके बाद संस्थान द्वारा निमी पोर्टल पर रिक्त सीटों के लिए मेरिट सूची के अनुसार सीट आवंटन किया जाएगा, यानी कि जो एडमिशन कमेटी मेरिट बनाएगी प्रत्येक ट्रेड का अलग अलग, उसी के अनुसार जो मेरिट में फाइट किए हुए कैंडिडेट होंगे उनको प्रोविजनल एडमिशन के तौर पर जो निमी पोर्टल है उस पर कॉलेज का जो निमी पोर्टल का लॉगिन है वहां पर उन कैंडिडेट्स का जो सीट का आवंटन है वो उस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि एक तरह से उनका प्रोविजनल एडमिशन कमेटी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट पहले दिन 1 बजे के बाद वहां पहुंचेंगे, यानी कि 1 बजे के बाद आवेदन अपना जमा करेंगे, उनका उस दिन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो एप्लीकेशन होगा अगले दिन के लिए कंसीडर किया जाएगा, यानी कि आप सेकेंड डे के जो काउंसलिंग प्रक्रिया है स्पोर्ट राउंड की उसमें उस आवेदन को जो कि आवेदन दे करके और सेकेंड डे के काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। देन सेकेंड राउंड यानी कि सेकेंड डे यानी कि 19 अगस्त 2025 का जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो कैसे चलेगी। तो पहले दिन जिन कैंडिडेट ने 1 तारीख के बाद आवेदन जमा किया था और उसके बाद जो 19 तारीख को दोपहर 1 बजे तक जो कैंडिडेट दूसरे दिन तक जमा कर लेंगे आवेदन, उन सभी को मिलाकर के एडमिशन कमेटी के द्वारा फिर से एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और ये जो मेरिट लिस्ट होगी फिर से कॉलेज वाइज तथा ट्रेड वाइज सभी ट्रेडों के लिए अलग अलग ये जो मेरिट लिस्ट है एडमिशन कमेटी के द्वारा तैयार की जाएगी। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जाएगी, यानी कि सेकेंड डे पर जिन कैंडिडेट को सीट आवंटित की जाएगी मेरिट के अनुसार, उन कैंडिडेट को फिर से एडमिशन कमेटी के द्वारा अपने निमी पोर्टल पर जो कॉलेज का लॉगिन होगा करते हुए और उन कैंडिडेट को सीट का आवंटन किया जाएगा, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन उन कैंडिडेट्स का लॉक किया जाएगा। अब कॉलेज वहां का मैनेजमेंट होगा, एडमिशन कमेटी होगी, तो वो 19 तारीख को ही, ध्यान रखिएगा यहाँ हम तीसरे दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो बैक डेट पर मैं बोल रहा हूँ 19 तारीख को ही, 19 तारीख को शाम के 3 बजे तक एडमिशन जो कमेटी होगी, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे जो कि तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, उन कैंडिडेट का कॉलेज के लॉगिन पर, यानी कि जो एडमिशन कमेटी है वो कॉलेज पर का लॉगिन करते हुए और उन सभी कैंडिडेट को शाम के 3 बजे तक चेक इन करेगी। चेक इन का मतलब होता है कि उन कैंडिडेट की उपस्थिति दर्ज करना, यानी कि जो भी अब अगर आप उपस्थित हैं वहां पर कैंडिडेट, तो इस चीज को आपको भी अपने तरफ से मेक श्योर करना है कि अगर आपको 19 तारीख को कोई भी ट्रेड नहीं मिल पाई है तो 19 तारीख को 3 बजे तक अपने जो भी उस कॉलेज के एडमिशन कमेटी है उनके सामने जाकर के उपस्थित होना है और अपना एक आवेदन देते हुए या जो भी प्रक्रिया होगी वो लोग बता देंगे, देन वहां पर चेक इन जरूर करवाना है। चेक इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको मैं अभी आगे बता रहा हूं कि आपको चेक इन अगर नहीं करवाते हैं तो ऐसे में क्या आपको दिक्कत होगी। तो चेक इन इस शब्द को ध्यान रखिएगा। चेक इन का मतलब जैसा कि मैंने बताया एक तरह से मार्क करवाना। मार्क का मतलब कि आप यहाँ उपस्थित हैं, आप तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, इसकी आप वहां पर एसओटी देंगे, आप उपस्थिति देंगे अपनी, तभी आप तीसरे दिन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो इसके लिए आपको शाम को 3 बजे तक, यानी कि सेकेंड डे पर ही, यानी कि 19 तारीख को शाम को 3 बजे तक अपना जो नेम होगा वो वहां पर कॉलेज के सामने, कॉलेज के मैनेजमेंट जो होगा या फिर वहां की एडमिशन कमेटी होगी उनके सामने अपना चेक इन जरूर करवाना होगा। अब उसके बाद की प्रक्रिया में बता रहा हूं कि निमी पोर्टल द्वारा केवल चेक इन उम्मीदवारों के लिए विकल्प भरने की सुविधा 19 अगस्त 2025 को शाम को 4 बजे तक, यानी कि 3 बजे तक आपने चेकिंग कराया, ध्यान रखिए जाएगा 19 तारीख को 3 बजे तक आपने चेकिंग करा लिया, अब 1 घंटे बाद ही यानी कि 4 बजे से, उसी तारीख को 19 तारीख को ही शाम को 4 बजे से और 20 अगस्त 2025 को दोपहर
12 बजे तक, यानी कि दोपहर, अगले दिन दोपहर के 12 बजे तक उन कैंडिडेट के लिए जो निमी पोर्टल है खोला जाएगा। अब निमी पोर्टल खोलने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट अपना चेकिंग कराए रहेंगे वो कैंडिडेट फिर से आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, जैसे आप काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी तक कराते आए हैं। और अकाउंट लॉगिन करने के बाद जैसे आप कॉलेज च्वाइस करते थे कि आपको 3 या 4 या 2 या जो भी कॉलेज आप चूज करते थे, सेम उसी तरीके से आपको अब अपना नया कॉलेज च्वाइस करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये काम वही कैंडिडेट कर सकेंगे, केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए एक्सेस होगा जो कैंडिडेट अपना चेकिंग कराए रहेंगे। इसलिए मैंने बोला कि ये चेकिंग शब्द जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चेकिंग कराए हुए कैंडिडेट ही जो थर्ड डे की जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, जो कि 19 तारीख को शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 20 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक चलेगी, उसमें कॉलेज सिलेक्शन कर सकेंगे। अब जो कैंडिडेट अपना कॉलेज सिलेक्शन किए रहेंगे अपने लॉगिन के माध्यम से, उन कैंडिडेट का जो रिजल्ट होगा, यानी कि दोपहर 12 बजे तक आपके लिए टाइम रहेगा 20 अगस्त को, और शाम के 5 बजे जो कि आपको रिजल्ट जारी करके बताया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। यानी कि 12 बजे तक आप अपना कॉलेज चॉइस देंगे और शाम को 5 बजे डीजीटी के द्वारा यानी निमी के द्वारा पोर्टल के माध्यम से रिजल्ट जारी किया जाएगा। सेम वैसे ही जिस तरीके से आपने अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप कॉलेज चॉइस करते थे और एक दिन बाद उसका रिजल्ट जारी किया जाता था, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ बहुत जल्दी जल्दी होगा। आप 20 तारीख को 12 बजे तक कॉलेज चॉइस करेंगे और 20 तारीख को ही शाम के 5 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। अब उसके बाद सभी अभ्यर्थियों के लिए आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु 25 अगस्त 2025 से 29 अगस्त 2025 तक उपस्थित होना होगा, चाहे अभ्यर्थी ने काउंसलिंग राउंड में एडमिशन लिया है या फिर स्पोर्ट राउंड में। यानी कि अभी जो स्पोर्ट राउंड आपका चलेगा उसमें आपने एडमिशन लिया हो या फिर पहले का एडमिशन हो आपका। अब जो नई डेट चेंज कर दी गई है डीजीटी के द्वारा, पहले जो है कि 22 तक थी उपस्थित होने की, अब जो है कि नया डेट चेंज करते हुए 25 अगस्त से 29 अगस्त तक आपकी जो डेट है वहां रिपोर्ट करने की वो जो कि बदल दी गई है। यानी कि 25 से 29 अगस्त के बीच में आप वहां पर फिजिकली तौर पर उपस्थित होकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो फाइनल अपना कंप्लीट कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों को स्पॉट राउंड में सीट आवंटित की गई है उनके दस्तावेज सत्यापन आवंटित संस्थानों में केवल भौतिक प्रवेश के समय ही किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि जो आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा जो स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत, तो वहां पर मे भी जो आपके मेजर डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन और हाई स्कूल का, ये चेक किया जा सकता है। अदरवाइज वहां कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं वेरीफाई करने किए जाएंगे। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा, जहां के लिए फाइनली आपका कॉलेज वो अलॉट हुआ रहेगा, वहीं पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई करवाते हुए फाइनल एडमिशन लेना होगा। और क्लासेज की बात करें तो स्पोर्ट राउंड हो चाहे जो अभी तक की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती आ रही है, इन सभी के लिए जो क्लासेज हैं वो 1 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में। तो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट इस चीज को लेकर के सवाल कर रहे हैं कि क्या हम किसी भी एनएसटीआई से किसी भी अन्य कॉलेज में अपना एडमिशन स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत लॉक करवा सकते हैं या फिर स्पोर्ट राउंड के अंतर्गत एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट इस चीज को जो कि बहुत ज्यादा ध्यान से देख लें। आप डीजीटी के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया इसके अंतर्गत बताया गया कि किसी भी कॉलेज को यह अधिकार नहीं होगा कि वो अपने कॉलेज के अलावा किसी और कॉलेज की सीट को लॉक कर सके, चाहे वो प्राइवेट आईटोट हो या फिर गवर्नमेंट आईटोट हो या फिर एनएसटीआई कॉलेज हो। केवल और केवल वो कॉलेज अपने कॉलेज में जो उपस्थित फिजिकली तौर पर कैंडिडेट होंगे उन्हीं कैंडिडेट का मेरिट के अनुसार जो है कि कॉलेज और उनका ट्रेड जो है कि लॉक कर सकेंगे, किसी दूसरे कॉलेज का वो सीट लॉक नहीं कर सकेंगे। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जिस कॉलेज में जहां पर सीट है आपको वहीं पर पहुंचना है। आप गलती से भी ये मत सोचें कि एनएसटीआई में हम जा करके और दूसरे जगह के भी एडमिशन हम अपना लॉक करवा सकेंगे। उसके बाद निजी आईटीओटी यानी कि जो प्राइवेट आईटीओटी है उनमें भी स्पॉट राउंड के प्रवेश के लिए संबंधित आरडीएसटीई की प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी के लिए निजी आईटीओटी में कम से कम एक अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। यानी कि प्राइवेट आईटीओटी में भी एडमिशन स्पॉट राउंड के अंतर्गत होंगे, वहां के कॉलेज जो होंगे अपने कॉलेज के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका एडमिशन लॉक करेंगे, लेकिन उसके लिए जो आरडीएसडी की तरफ से एक अधिकारी जो है कि नामित किए जाएंगे जिनके की निगरानी में प्राइवेट आईटीओटी में एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से स्पॉट राउंड की जो एडमिशन प्रक्रिया है उसके बारे में आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। सेम यही प्रक्रिया ऐसे थोड़ा सा चेंजेज करके
2026 में भी एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी और इसके माध्यम से आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन लिया जाएगा।